तुम्हारी बातें सुन के ऐसा लग रहा है जैसे सारी गलती मेरी थी। तुम हमारे दरमियान से हट सकती हो। आई एम सॉरी मिसेस उस्मा, मैं आप दोनों के दरमियान खुद नहीं आई, तो फिर मैं खुद आप लोगों के रास्ते से हट कैसे सकती हूँ? हाँ, मुझे आपसे हमदर्दी जरूर है, मगर मुझे किसी की हमदर्दी की जरूरत नहीं है। मैं तुमसे सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि मेरे पास मेरे शौहर का बहुत छोटा सा हिस्सा रह गया। तुम मुझसे मत छीन। देखिए, मैं किसी से कुछ भी नहीं छीनना चाहती। आप मुझे गलत समझ रही हैं कि मैं छीन लूंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम छीन चुकी हो। तुम जिस तरह उनको फोन करती हो और जिस तरह वो तुम्हारे पास चले आते, कितना ख्याल करते थे अपने बच्चों का, अपने घर का। और अब वो अपनी औलाद को पूछते तक नहीं। मैं बहुत मजबूर होकर आई हूं तुम्हारे पास, वरना मुझे मांग कर कोई चीज लेनी अच्छी नहीं लगती। अगर मुझे मांगना ही होता तो मैं अपने शौहर के पांव पकड़ के उससे अपनी मोहब्बत की भीख मांग लेती। लेकिन मैं एक औरत हूं और मैं चाहती हूं कि मुझे चाहा जाए। वो शख्स जिसे मैं पत्थर का समझती थी, आज तुमसे पता चल रहा है कि उसके दिल में भी मोहब्बत का जज्बा है। क्या आपने कभी इसकी वजह जानने की कोशिश की? कौन है इसकी वजह? क्या तुम मुझे इल्जाम देना चाहती हो? हरगिज नहीं, मैं सिर्फ आपको हकीकत बताना चाहती हूँ, एंड दैट्स इट। गोया मुजरिम मैं हूं। देखिए, मैं यहाँ पे किसी को भी मुजरिम नहीं ठहरा रही, ना मैं अपने आप को कहूँगी और ना मौज़म साहब को। और आपको इसलिए नहीं कि मैं आपको मुजरिम कहना ही नहीं चाहती, क्योंकि आपके अंदर मुझे एक नरम दिल वाली औरत नजर आई है, जो मोहब्बत करना जानती है, जो बहुत मोहब्बत करने वाली है। मगर आपने ये मोहब्बत उस शख्स के साथ नहीं बांटी जिसका वो असली हकदार है। आपने कभी उनके जज्बात को जानने की कोशिश ही नहीं की। आप शायद अपने घर में अपनी औलाद के साथ इतना मसरूफ हो गई कि आप ये भूल गई कि मौज़म अली को आपकी मोहब्बत की ज़रूरत है। ये मोहब्बत आपने शायद हर एक से बांटी, लेकिन उसके साथ नहीं बांट सकी जो आपके बहुत करीब था। वो कभी मेरे करीब नहीं था और ना ही रहा। तो क्यों नहीं रहा वो आपसे करीब? ऐसी क्या चीज थी जो मौज़म अली को आपसे दूर रखती रही? बोलिए। नहीं, कुछ नहीं था, कुछ भी ऐसा नहीं था। फिर मेरे ख्याल से ये दीवार तो आपने खुद ही उठा रखी है। देखिए, अगर आप मुझसे सच नहीं कहेंगी तो मैं आपकी कोई भी हेल्प नहीं कर पाऊंगी। इन दीवारों को गिराने में जो आपने शायद खुद उठा रखी है। अगर तुम वाकई सच्ची हो, मौसम को छोड़ दो। आई एम रियली सॉरी, लेकिन मैं किसी इंसान को उसकी बेबसी के आलम में हरगिज नहीं छोड़ सकती।
तुमसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। मेरे यहाँ आने का किसी को पता नहीं चलना चाहिए। एक लगाऊंगा तुम्हें अगर एक लफ्ज भी तुमने अपने मुंह से निकाला तो। औरत को तुमने समझ क्या रखा है? बेवकूफी की हरकतें करते हो और खुद को ज़हीन समझते हो। तुम्हें अंदाजा है कि कितना बड़ा नुकसान कर दिया तुमने अपना? मैं जानता हूं भाईजान, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। इस खेल को मैं इतना आसान समझ रहा था, मुझे नहीं पता था कि मैं उसमें अपनी जिंदगी हार जाऊंगा। लेकिन मैं सुहाना के बगैर नहीं रह सकता, मर जाऊंगा। आप लोग प्लीज मेरी मदद करें ना। पर आज आखिर तुमने इतना बड़ा कदम उठाया ही क्यों? तुम नगमा की आदत को नहीं जानते थे? नहीं पता था कि वो ड्रामे करती है? उसने वालिद को चढ़ाया और तुमने। खैर, जो हुआ सो हुआ। लेकिन एक बात मेरी कान खोलकर सुनो, जैसा तुम चाहते हो ना, वो किसी सूरत नहीं हो सकता। हो सकता है भाईजान, क्यों नहीं हो सकता? अगर सुहाना हलाला कर ले तो। बकवास मत करो बालाज, इंतहाई खुदगर्जी की बात कर रहे हो तुम। गलती तुम करो और सजा सुहाना को मिले? वो कभी ऐसा नहीं करेगी। भाभी प्लीज प्लीज आप समझाए ना सुहाना को। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, और कोई रास्ता नहीं है एक होने का। प्लीज। आंटी, आपने मेरी बुटीक देखी? कैसी लगी आपको मेरी डेकोरेशन? ब्यूटीफुल, हसीन, बल्कि हसीन तरीन। तुमने तो बुटीक का नक्शा ही बदल दिया। पता है, मैं तो ये सोच रही थी कि मिसेस किश्वर को और उनके बेटे जैद को भी बुला लूं और उनको दिखाऊं। जैद से याद आया, जब मैं रास्ते में थी तो जैद का फ़ोन आया था मुझे कह रहा था कि मैं उसके साथ डिनर पर चलूं। अच्छा? हाँ, लेकिन मैंने उस वक्त उसे कुछ नहीं बोला। लेकिन सच बात यह कि मेरा बिल्कुल मूड नहीं है जाने का डिनर पर। बेकार की बातें मत करो, जिंदगी मूड पे थोड़ी गुजारते हैं, और ना उस पर गुजारी जाती है। अब मैं तुम्हें कुछ समझाऊंगी तो तुम कहोगी आंटी फलसफा बंद करें। तुम्हें जाना चाहिए था, जैद तुम्हें पसंद करता है। देखो बीना, मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रही और ना ही तुम पे अपनी सोच मुसल्लत करना चाहती हूँ, लेकिन बीना बेटा, मैं चाहती हूँ कि तुम उससे मिलो ताकि तुम दोनों के दरमियान अच्छी अंडरस्टैंडिंग पैदा हो। तो आप चाहती हैं कि मैं जैद के साथ डिनर पर जाऊं? ऑफ कोर्स तुम्हें जाना चाहिए। बल्कि तुम एक काम करो, अभी जैद को फोन करो और उससे कहो कि तुम लोग जा रहे हो डिनर। आंटी, अभी बहुत टाइम पड़ा हुआ है, मैं कर लूंगी जैद को फोन और तैयार भी हो जाऊंगी। आपने कह दिया ना, बस। वैसे मैं सोचती हूँ आंटी कि आपका कहना भी बिल्कुल ठीक है। मुझको अब इस हिसार से निकल जाना चाहिए। मैं क्यों वलीद के बारे में सोचूं? मैं क्यों अपनी जिंदगी खराब करूं उसके पीछे? बिना उठो और जल्दी से जाके तुम जैद को फोन करो और तैयार हो जाओ। थैंक यू आंटी। आप जानती हैं ना, आप सबसे अच्छी हैं। अगर आप नहीं होती तो पता नहीं मेरा क्या होता। हमेशा खुश रहो, मेरी बस यही दुआ है। अच्छा, अब जाओ, जाके तैयारी करो जाने की और जैद को फोन करो। जी, मैं भी जाती हूँ, तैयार होती हूँ, उसको फोन भी करती हूँ। बिल्कुल, जल्दी से। या अल्लाह, इस बच्ची के नसीब अच्छे कर दे। मैं कुछ सुनना नहीं चाहता भाईजान। सुहाना आप लोगों के पास मेरी अमानत है। अगर वो यहां से गई या आप लोगों ने उसे मुझसे दूर करने की कोशिश की तो मैं अपनी जान दे दूंगा।
अम्मा, अम्मा, अल्लाह रहम, अम्मा जल्दी आओ। आई। ठीक है, तुम ले जाओ फाइल। क्या हाल है लड़की? काफी पिलाओ जरा। कॉफी? सर कॉफी तो आप शाम में पियेंगे ना, अभी से कहाँ? क्या मतलब शाम को पियेंगी? अरे भाई शाम हो चुकी, और कितनी शाम होगी? कहाँ खोई हुई हो कि वक्त का एहसास ही नहीं हो रहा तुम्हें? सर शाम हो गई है, शायद मुझे अंदाजा नहीं हुआ इस बात का। अरे भाई 5 बज चुके हैं और 6 बजे तुमको ऑफ भी होना है। आई एम सॉरी सर, वो एक्चुअली मैं काम में इतना मसरूफ थी कि मुझे ध्यान ही नहीं रहा। परेशान हो? परेशान शायद। क्या परेशानी बताओ, हो सकता है मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर सकूं। शायद आप ही मेरी कुछ हेल्प कर सकते हैं। तुमसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, मेरे यहाँ आने का किसी को पता नहीं चलना चाहिए। कहाँ खो गई? अब कहीं नहीं सर। कुछ छुपा रही हो मुझसे? अरे नहीं नहीं सर, मेरे पास ऐसा क्या है जो मैं आपसे छुपाऊंगी। मैं कॉफी मंगवाती हूँ, 2 कॉफी भिजवा दीजिए मेरे रूम में। जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अरे मौजम साहब, क्या बात है, आजकल बिला वजह तुम यहाँ चक्कर लगाने लगे हो? मेरे ख्याल में मित्रा से तुम्हारी कोई सिटिंग तो है ही नहीं। मैं तुमसे मिलने आया हूँ। अच्छा, आखिर ख्याल आ ही गया मुझसे मुलाकात करने का। फजूल बातें मत करो। अच्छा मित्रा, एक काफ़ी और मंगवा लो मौजम साहब के लिए। जी। प्लीज विदाउट शुगर। 3 कॉफी भिजवाइए। जी, और 1 विदाउट शुगर। भाभी कैसी हैं? और हाँ, वो वलीद की बीवी का क्या हुआ? प्रेग्नेंट थी ना, कुछ हुआ या नहीं? अभी तो कुछ नहीं हुआ, बहरहाल ये औरतों के झमेले हैं, उसमें कोई पता होगा। अच्छा, भाभी कहाँ है? घर ही पे होगी, उसने कहाँ जाना है? वाह रे मौजम साहब वाह, आपने भाभी को जहेज की तरह कोने में डाल रखा है। मौजम साहब, वो फोन बज रहा है, जरा देख लें कौन है। हाँ हाँ हाँ। सही। मिठू, तूने फोन किया? उसका ससुर फोन ही नहीं उठा रहा, पता नहीं क्या समझता है अपने आप को। हाय हाय, हाय भाई, मेरा तो दिल घबरा गया है। तू एक काम कर, उसकी सास को कर, फिर देखते हैं। चल जल्दी कर। कर रहा हूँ, देख रही हो ना, कर रहा हूँ। सब्र कर लोगी थोड़ा? हर बात में हवा मचा लेते माँ बेटी। अबे चाची, कोई भी फोन नहीं उठा रहा। मिस कॉल देखेंगे, खुद ही फोन कर लेंगे। तुम जाओ, देखो नगमा को कोई चीज की जरूरत तो नहीं है। मैं जा रही हूँ, इन नास मिठू का ना मुंह काला होगा। मैं जाऊँ, मेरी बच्ची पे अल्लाह रहम करे। वालदा, मुझे आपसे बात करनी है। लेकिन मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। प्लीज वालदा, ये मेरी जिंदगी और मौत का सवाल है। मेरी भी जिंदगी का सवाल है। मैं किसी से कोई बात करना नहीं चाहती। हेलो हेलो। अबे कैसे लोग हो तुम लोग? यहाँ पर बहू अस्पताल में पड़ी है, ना सास फोन उठा रही है, ना ससुर फोन उठा रहा है। किसे बताएं हम लोग कि नगमा अस्पताल में पड़ी है? कौन हो तुम? तू पहले मेरा इंटरव्यू ले ले,
मिट्ठू बोल रहा हूँ, चच्चा इश्तियाक का मोहल्लेदार। हम साया भी हूँ, दुकान भी संभालता हूँ उनकी, और नगमा को मैं ही लाया हूँ अस्पताल। अब और कोई सवाल है तो वो भी पूछ ले। अच्छा मैं समझ गया हूँ। कौन से हॉस्पिटल में है नगमा? ठीक है, मैं पहुंचता हूँ। जल्दी पहुँच ले। आपके थे ये सारे। जिंदगी काफी खूबसूरत है, क्या तुम्हें खूबसूरत नहीं लगती? क्यों? तुम्हें क्या लगता है मैं जिंदगी के बारे में कुछ नहीं जानती? जानती हो तो ठीक है, वैसे मेरी आंखों में देख के बताओ, तुम्हें इनमें खूबसूरती नजर नहीं आती? वैसे तुम्हारी आंखें बहुत खूबसूरत हैं। थैंक यू। वैसे लोगों को जिंदगी टेंशन में नहीं गुजारनी चाहिए, इसे एंजॉय भी करना चाहिए। ये बात तुम बिल्कुल ठीक कर रहे हो। जिंदगी को जिंदगी की तरह गुजारना चाहिए, और ये परेशानियां और ये टेंशन, ये तो जिंदगी भर साथ रहती है, इनको खातिर वातिर में नहीं लाना चाहिए बिल्कुल। तुम तो बिल्कुल मेरी तरह सोचती हो, इसका मतलब है लाइफ काफी अच्छी गुजरी हमारी। मैं बिल्कुल समझ रही हूँ कि तुम क्या कहना चाह रहे हो। थैंक्स गॉड कि तुम समझ रही हो, वरना मुझे लगा मैं बिला वजह मेहनत कर रहा हूँ। एक्सक्यूज मी, ये मिसेस वलीद का पूछना था, मैटरनिटी केस के लिए आई हैं। नगमा नाम है पेशेंट का, चेक करेंगे प्लीज? अबे कौन है भाई तू? मैं हूँ नगमा के साथ। तुम बताओगे तुम कौन हो? हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल किया भाई। मैं कौन हूँ? मिट्ठू नाम है मेरा। बचपन से लेकर अब तक हर शादी, हर तकरीब, हर मामले में उसके साथ हूँ, और आप लोग मुझे जानते ही नहीं। अच्छा है, बहुत अच्छा है भाई। आई एम सॉरी, आपकी तरफ मेरा ध्यान नहीं गया होगा। हाँ भाई, आप लोग गरीबों की तरफ कब ध्यान देते हो? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं बिट्टू बहुत बहुत मुबारक हो, बेटा हुआ है। अरे भला अच्छा हुआ तुम भी आ गए। कौन कौन आए तुम्हारे साथ? तुम्हारे अब्बा को तो बहुत शौक था ना पोते का, देखो वो दादा बन गए। आप भी नानी बन गई, मुबारक हो आपको। खैर मुबारक हो। अरे वलीद को तो फोन कर दो। अरे छोड़ो चाची, जो आदमी अपनी बीवी को इस हाल में छोड़ के भाग गया, उसको क्या जरूरत है बताने की? एक्सक्यूज मी, तुम प्लीज इस मामले से दूर रहो, ओके? नहीं बोलता, बाढ़ में जाओ तुम लोग। तू चुप रह, खामोश रहकर हर वक्त मत बोला कर। भाई देखो ना बेटा, इसने तो बहुत ही फोन किए, तुम्हारे अम्मी को भी और अब्बा को भी, किसी ने फोन ही नहीं उठाया। भला ये भी कोई बात है? जी, नगमा कहाँ है? अरे बेटा वो जच्चा वार्ड में है, तुम मुझसे नहीं मिल सकते भाई। अच्छा चलिए ठीक है, मैं वलीद को फोन करता हूँ। हाँ हाँ बेटा, भाग कर जाओ, उसे फोन जरूर कर दो। नगमा ठीक है? हाँ वो ठीक है, मैं देख कर आती हूँ। हेलो। हाँ बैलाज, मैं अभी तुम्हें फोन करने वाला था। मैं आज शाम वापस आ रहा हूँ। अब तक तो तुम्हें आ जाना चाहिए था, बहुत बड़ी खुशखबरी है तुम्हारे लिए। बेटा हुआ है, तुम्हारा बाप बन गए हो तुम, और सब कह रहे हैं बेटा बिल्कुल तुम्हारे जैसा है। बेटा हुआ है? हाँ हाँ बाबा, हो गया है, मैं यहाँ हॉस्पिटल में ही हूँ। नगमा ठीक है? हाँ दोनों माशाल्लाह ठीक है। तुम बताओ कब लेने आओ तुम एयरपोर्ट? बताया तो है कि शाम में आ जाऊंगा मैं। अच्छा चलो ठीक है, फिर मैं तुम्हें पिक करके सीधा हॉस्पिटल ले आऊँगा। अभी यहाँ कोई भी नहीं है। इनफैक्ट अभी तो मैंने ही बच्चे को नहीं देखा, सिर्फ छन्नू आंटी ने देखा है। मैं नहीं चाहता कि तुमसे पहले कोई और तुम्हारे बच्चे को देखे। समझ रहे हो ना? समझ रहा
सबसे पहले मैं उसी को देखूंगा क्या। ओके बाय। ओके, सी यू। बेगम साहबा, कमरे में पहुंचाने के लिए सामान तो नहीं है आपका? और नहीं। मैं जाऊं? जाओ। अल्लाह हाफिज बेगम साहबा जी। आंटी, क्या बात? वो मैं पूछ रही थी कि क्या कोई आ रहा है? तुम्हें क्या लग रहा है, यहाँ कोई मेहमान आ रहे हैं? मैं अपना बेडरूम चेंज कर रही हूँ। अच्छा, आप लोग अपना रूम शिफ्ट कर रहे हैं? आप लोग नहीं, सिर्फ मैं। मौसम का वही बेडरूम रहेगा। मैं अपना रूम चेंज कर रही हूँ। तुम्हें कोई एतराज? और क्या मैं तुम्हें हर सवाल का जवाब देने की पाबंद हूँ? तुम क्या समझती हो, तुम मुझसे सवाल करती रहोगी और मैं जवाब देती रहूंगी? अरे नहीं आंटी, मेरा बिल्कुल ही मतलब नहीं था। मैं तो आपसे कोई और बात करने के लिए आई थी। शादी की कोई बात ना करना मेरे से। तो फिर किससे करूं? उसके बाप से। आंटी, आप अच्छी तरीके से जानती हैं कि शादी को। मुझे कुछ नहीं मालूम। मुझे कुछ पता हो ही नहीं सकता। शायद आपको वाकई नहीं पता कि यहाँ क्या हो रहा है। क्या हो रहा है? मसलन शर्मीन भाभी और सरबुलंद भाई तो चले गए और अब बलाज को मैं किसी मौजू पे बात करना नहीं चाहती। जो भी बात करनी है उनके बाप से करो जाकर। तो मतलब अब यहाँ कोई सुनने वाला नहीं रहा? भाई नगमा को कमरे में डाल दिया है, मिलना है तो मिल लो जाके। नहीं, अभी इसकी जरूरत नहीं है। हाँ? अपने भतीजे को देखना नहीं चाहते? नहीं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि बच्चे का बाप उसे सबसे पहले देखे। अबे तो क्या बच्चे को लाहौर भिजवाओगे? उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, वलीद आ रहा है। अच्छा, वलीद आ रहा है। हाँ भाई, औलाद चीज ही ऐसी है, सारी मोहब्बतें भुला देता आदमी। तुम इतना बोलते क्यों? और वलीद को कैसे जानते हो तुम? भैया सब कुछ जानता हूँ। नगमा हर बात बता दी है मुझे। मोहल्लेदार हूँ चच्चा इश्तियाक का। भैया बड़े एहसानात है चच्चा इश्तियाक के मेरे ऊपर। मरते वक्त कह गए थे, मिठू ख्याल रखियो दोनों का कोई भी नहीं है अब इस दुनिया में। बस अब उनके घर के सारे काम मैं ही करता हूँ। वैसे एक बात पूछूं आपसे, नाराज मत होइए। पूछो। है तो वो आपका भाई, लेकिन लगता नहीं है मुझे वो आएगा अब। वो जरूर आएगा। अच्छा, आएगा तो आएगा। फिर पहले वलीद आएगा, फिर चच्चा देखेगा, फिर ससुराल वाले देखेंगे। तो ये वलीद जब तक आएगा आप यहीं बैठे रहोगे?
तुम्हें कोई एतराज है क्या? नहीं, मुझे क्या एतराज है भाई, कौन से मेरे बाप का अस्पताल है, पूरी रात बैठो इधर क्रिकेट खेलो इधर, मुझे क्या। वैसे काम क्या करते हो तुम? दुकान चलाता, बड़ा ख्वाब था मैं अपनी दुकान खोलूं, लेकिन ना साले पैसे जमा हुए ना दुकान खुली। इतने में चच्चा इश्तियाक निकल लिए, अब उनकी दुकान मैं ही संभाल। और तुम्हारी फैमिली वगैरह? नहीं भैया, फैमिली वैमिली नहीं, अकेला है मिस्टर खिलाड़ी, मस्त एकदम। तो अकेले हो तो शादी क्यों नहीं कर लेते? शादी क्यों नहीं कर लेते, ये बड़ा अच्छा सवाल किया आप। क्योंकि भैया जिससे मोहब्बत की उसकी शादी हो गई। ओ सैड है? मेरा मतलब है अफसोस हुआ सुनकर। शुक्र है भाई, आपको गरीबों की किसी बात पर अफसोस तो हुआ। वैसे तुम करना चाहते हो शादी? नहीं नहीं भैया नहीं, ऐसे नहीं, सोचता हूँ पहले पैसे जमा कर लूं, क्योंकि ये बीवी पालना हाथी पालने के बराबर होता है। अब तुम लोग अमीर लोग, अमीरों के पास होते नोट, चार चार भी संभाल लेते, गरीब तो ससुरा एक ही नहीं संभाल पाता। अब इतने पैसे हो मेरे पास तो करूं शादी, क्योंकि ये छन्नो चाची है ना, इसके ताने मुझसे बर्दाश्त नहीं होते, बहुत ताने मारती। सोचता हूँ अपना काम करूं, नोट वोट जमा करूं, अपनी दुकान हो। अबे घर भी मेरा किराए का है, अब ऐसी लड़की हो कोई मेरे साथ गुजारा कर ले तो कर ले आदमी शादी। आपकी नजर में कोई अच्छी लड़की हो तो बताइएगा। हाँ जरूर बताऊंगा। लो बेटा, दवाएं ला दो। तुम्हारे वालिद नहीं आए? जी, क्योंकि अभी तक मैंने किसी को इन्फॉर्म नहीं किया। आए हाय क्यों नहीं बताया भाई? वलीद आ रहा है, वो आ जाए तो सबको बता दूंगा फिर। अरे वलीद आ रहा है? अरे ये तो बहुत ही खुशी की बात है। कब तक पहुंचेगा? वो एयरपोर्ट पे पहुंच के मुझे कॉल करेगा, फिर मैं लेने जाऊंगा उसे। अच्छा, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। मैं जाके नगमा को बताती हूँ वलीद आ रहा है। और ये दवाई का पर्चा दो, हम ले आएंगे दवाई। और बात सुन लो, हम गरीब जरूर है मगर इतने पैसे हैं हमारे पास कि दवाई का खर्चा उठा सके। नोटों के भरम दिखाते रहते हैं। एक्सक्यूज मी। जी मैम। आपने ऊपर रूम 108 में वलीद साहब को बता दिया कि मैं उनका वेट कर रही हूँ नीचे? जी, उन्होंने कहा है कि आप थोड़ा वेट करें, वो आ रहे हैं। थैंक यू सो मच। मेरा ख्याल था कि तुम्हारा गुस्सा अब तक उतर चुका होगा। तुम इसलिए आई हो यहाँ पर सिर्फ ये देखने के लिए कि मेरा गुस्सा उतरा है कि नहीं? बड़ी फिक्र है तुमको मेरी। हाँ, फिक्र तो है बहुत। मैं नहीं चाहती कि तुम गुस्से में आके कोई उल्टी सीधी हरकत कर लो। तुमको क्या लगा था कि मैं तुम्हारी खातिर खुदकुशी कर लूंगा? नहीं, ऐसी तो बिल्कुल उम्मीद नहीं है मुझे तुमसे, क्योंकि तुम्हारे वालिद इस बात की इजाजत नहीं देंगे। तंज करने की जरूरत नहीं, समझ आई? नहीं, मैं तंज नहीं कर रही, मैं तो मजाक कर रही हूँ। अच्छा, तुम मुझे ये बताओ कि तुम लाहौर में कब तक हो?
बहुत जल्द चला जाऊंगा, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि मैं तुम्हें छोड़ के चला जाऊंगा। वलीद गुस्सा मत करो। देखो, तुम्हें ये बात समझने की जरूरत है कि अब मेरे और तुम्हारे बीच बहुत सी दीवारें आ चुकी हैं, जिनको तुम चाह के भी नहीं गिरा सकते, और ना ही मैं गिरा सकती हूँ इन दीवारों को। तुम सिर्फ अपनी बात करो, क्योंकि मेरे हिस्से में जो भी दीवारें थी वो सब मैं गिरा कर ही तुम्हारे तक पहुंचा हूं। वलीद, मैं तुम्हें एक बार फिर आजमाना चाहती हूँ। वक्त तो बदल गया है, मैं देखना चाहती हूँ कि वक्त बदलने के बाद रिश्ते कैसे बदलते हैं। ठीक है, मैं ये इम्तिहान देने के लिए भी तैयार हूं, लेकिन उसका क्या होगा जो मोहब्बत तुमने अभी शुरू की है? मैंने तो कोई मोहब्बत शुरू नहीं की। उसने की होगी। एक ही बात है। नहीं, बात एक बिल्कुल नहीं है। वलीद, मैं एक लड़की हूँ, मुझे बहुत से लोग पसंद करते हैं, मुझे चाहते हैं, मुझसे रिश्ता जोड़ना चाहते हैं, लेकिन ये मेरी मर्जी है कि मैं उनको क्या जवाब दूं और क्या नहीं। चाय। हाँ बलाज, क्या तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्या हुआ? एक मिनट। अरे यार, वलीद क्यों नहीं आ रहा? अच्छा, मैं और शर्मीन आ रहे हैं। बकवास मत करो, सुहाना नहीं आ सकती है। आ रहा हूं मैं। क्या हुआ? नगमा के यहाँ बेटा पैदा हुआ। अरे वाह, बहुत मुबारक हो। आप वो वलीद की क्या बात कर रहे थे? वो बालाज कह रहा था कि वलीद ने कहा है कि मैं अभी आ रहा हूँ, लेकिन जब उसका बच्चा पैदा हो गया तो अब कह रहा है कि मैं नहीं आ रहा। पागल हो गया है बिल्कुल वलीद। चलो जल्दी करो, सुहाना से कह देना कि हम रात तक वापस आ जाएंगे। मुलाजमा तो है ना घर पे? जी जी, घर पे ही है। आप 2 घूंट चाय पी ले, मैं उसे बता आती हूँ। चलो ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। भाई खैरियत तो है? इस वक्त पापा की तबीयत तो ठीक है? जी सर, पापा की तबीयत भी ठीक है, मेरे साथ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई हॉस्पिटल का मसला? सर एक्चुअली मुझे आपसे एक बात शेयर करनी थी, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि मैं किस तरह से आपसे डिस्कस करूं। मुझे लगता है कि दुनिया में एक आप ही वो शख्स हैं जो मेरी इस प्रॉब्लम को समझ सकते हैं, मेरी फीलिंग्स को समझ सकते हैं, इसीलिए बस आपसे बात शेयर करने यहाँ पे आ गई। भाई अपना ज़ाती मसला कोई डिस्कस करना चाह रही हैं आप मुझसे? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। बोलो क्या कहना चाहती हो? सर मैं ये कहना चाहती हूँ कि क्या वाकई मोहब्बत सारे अंदेशों और ख़तरात से बालातर होती है? देखो मित्रा, मोहब्बत एक ऐसा जज्बा है जो हमें दुनिया के हर अंदेशे और हर खतरे से बेपरवाह कर देता है। क्या बात है, मोहब्बत हो गई किसी से? जी। हाँ तो कर लो, किसने मना किया है? नहीं सर, बात वो नहीं है, मना मुझे किसी ने नहीं किया, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ मसाइल हैं जिन्हें मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ। अरे भाई, मोहब्बत मसाइल कब देखती है? मसाइल को छोड़ो, सोचो भी मत।
और सर, अगर हमारी मोहब्बत से किसी को नुकसान पहुंच रहा हो तो? मोहब्बत से किसी न किसी को तो नुकसान पहुंचता ही है, लेकिन तुम इसके बारे में मत सोचो, तुम अपने बारे में सोचो। देखो, अगर तुम्हारा जज्बा सच्चा है तो तुम्हें मंजिल जरूर मिलेगी। थैंक यू सर, आपकी बातें सुन के मुझे वाकई में बहुत हौसला मिला है। मैं मोहब्बत तो कर बैठी हूँ लेकिन डरती हूँ। डरती हूँ? मोहब्बत तो भाई हौसला देती है, डराती नहीं है। हमने जब मोहब्बत की थी तो हमें तो बड़ा हौसला आ गया था और हम ले उड़े थे अपनी बीवी को, ये सोचकर कि जो होगा देखा जाएगा। फिर क्या हुआ था सर? फिर क्या होना था? कुछ नहीं हुआ। जब वापस आए सब भूल चुके थे, अब आराम से जिंदगी गुजर रही है हमारी। मेरे ख्याल में तुम्हें इस खौफ से डरना नहीं चाहिए, तुम्हें सिर्फ अपने लिए सोचना चाहिए। तो क्या मैं मैडम उज़्मा के बारे में सोचना बंद कर दूं? क्या मतलब? मुझे मौज़म साहब से मोहब्बत हो गई है।